भारत के जबरदस्त वापसी से दुनिया हैरान। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन सबकी लगा दी लंका। रुपए ने तोड़ा डॉलर का घमंड। भारत ने कर दी बड़ी डील। दोस्तों, हथियार के क्षेत्र में जैसे डीआरडीओ अपना कमाल दिखा रहा है, ठीक उसी तरीके से व्यापार क्षेत्र में भारत का रुपया कमाल कर रहा है। और कमाल भी ऐसा दिखा रहा है कि रुपए की हर एक कामयाबी से अमेरिका को बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। मैं तो इसे यही कहूंगा कि अमेरिका की फोकट में कमाई भारतीय रुपया धीरे धीरे बंद कर रहा है। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका को जितना सामान बेचकर कमाई नहीं होती, उससे ज्यादा की कमाई उसे कमीशन से मिलती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा फोकट कमाऊ देश है। अब दोस्तों, ये कमीशन उसे कैसे मिलता है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इस समय दुनिया के 3 करेंसी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि सर्वाधिक भरोसेमंद है, जिनका नाम है यूरो, पाउंड और डॉलर। अभी यूँ समझ लीजिए कि दुनिया भर के व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार में ट्रांजैक्शन, यानी कि सामने वाले को भुगतान करने के लिए इन्हीं करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, इन मुद्राओं में भी कंपटीशन है। इनमें सबसे पहले नंबर पर डॉलर आता है, दूसरे पर यूरो और लास्ट में पाउंड। और यहीं से शुरू होती है अमेरिका की असल कमाई। देखिए दोस्तों, दुनिया भर के बिजनेसमैन अपने भुगतान के लिए डॉलर का ही सहारा ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका फ्री में सबको डॉलर में ट्रांजैक्शन करने दे रहा हो। तो डॉलर में भुगतान करने के लिए आपको अमेरिकी सरकार को कुछ कमीशन देना पड़ता है। अब ये कमीशन कुछ परसेंटेज में रहता है, जो आपके भुगतान के अमाउंट पर डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यूट्यूबर्स को पेमेंट तभी मिलती है जब हमारी पेमेंट में अमेरिका अपना कमीशन काट लेता है। तो सोचिए, दुनिया भर के व्यापारियों से, खासकर भारत जैसे देश से, जो कि अपना अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही करते हैं, तो अमेरिका उनसे कितना वसूलता होगा। यही कारण है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अपनी करेंसी में विदेशों में व्यापार करने पर जोर दिया। इसके लिए सबसे पहले देश के व्यापारियों को इंसेंटिव, यानी प्रोत्साहन राशि, यानी जो भी व्यापारी अपना अधिकतम व्यापार रुपए में करेगा उसे उतनी ही छूट देने का ऐलान किया। बाद में भारत ने अलग अलग देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि FTA की बात शुरू की। और आखिर में भारत सरकार ने अपने मित्र देशों के साथ बैठक करके ट्रेड सेटलमेंट, यानी भुगतान आपसी करेंसी में ही करने की पहल रखी, ताकि अमेरिकी डॉलर को बीच से हटाया जा सके। और देखिए, आज खबर निकल कर आ रही है कि भारत और UAE जल्दी अपना सारा व्यापार रुपए और दिरहम में करने वाले हैं। दरअसल UAE में मौजूद भारत के राजदूत ने अपने बयान में कहा कि भारत और UAE के बीच रुपए और दिरहम में व्यापार को लेकर बातचीत आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। 1 सितंबर को अबू धाबी में 14वीं भारतीय संयुक्त आयोग की बैठक हुई और इस बैठक का नेतृत्व दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने किया था। और इसी बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात के दोनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि रुपए दिरहम में होने वाले व्यापार से दोनों देशों को काफी फायदा होगा। अगर हमारा व्यापार हमारी करेंसी में हुआ तो डॉलर की जरूरत नहीं तो कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। और सोचने वाली बात है कि जब सामान हमारा, व्यापारी हमारे, खरीदे बेचे हम लोग, तो इसका फायदा अमेरिका को क्यों होने दे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत UAE का व्यापार 100 अरब को क्रॉस कर चुका है। तो सोचिए, हमें हर बार ट्रांजैक्शन में कितना पैसा अमेरिका को देना पड़ता होगा। यही कारण है कि भारत UAE ने अब अपनी मुद्रा में व्यापार करने का मन बना लिया है। और हमारे व्यापारी भी यही चाहते हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रुपए को एक ग्लोबल करेंसी बनाना है तो हमारा जितना हो सके उतना व्यापार रुपए में होना चाहिए। तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपया डॉलर और यूरो की तरह एक बेंचमार्क स्थापित करेगा। यकीन मानिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है, खासकर रिजर्व बैंक और भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि अगर इस हफ्ते ये 2 बड़ी खबर नहीं आती तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। और न सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक मुश्किलों में पड़ जाता, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा सकते थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि दोनों खुशखबरी हमें आज ही मिल चुकी है। दरअसल आप सभी को याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि भारतीय खजाने में, यानी कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में 1 हफ्ते में ही जबरदस्त उछाल देखा गया। 1 हफ्ते में हमारा खजाना लगभग 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ गया। और ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि पिछले 1 साल से भारत का खजाना बुरे तरीके से क्रैश कर रहा है। जबरदस्त गिरावट आई है। आप सभी जानकर हैरान होंगे कि हमारा खजाना अब से कुछ महीने पहले लगभग 640 अरब डॉलर हुआ करता था और पिछले 1 साल में 110 बिलियन गिरकर 529 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी गिरावट थी। लेकिन उसके बाद भारतीय खजाने ने पिछले हफ्ते रिकवरी शुरू कर दी और 1 हफ्ते के अंदर ही 14 बिलियन डॉलर की इसमें बढ़त देखी गई। लेकिन जब हमने आपको ये खबर दी थी तो आपको साथ में ये भी बताया था, लेकिन हमें अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बढ़त कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब तो 14 बिलियन बढ़ गया, अगले हफ्ते ये 3-4 बिलियन गिर जाए।
ऐसे में इसका हर हफ्ते बढ़ना जरूरी है। भले ही ये $1 बिलियन क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। और आज इस हफ्ते का डाटा निकलकर सामने आया है जो बहुत ही खुश करने वाला है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरे हफ्ते के डाटा रिलीज कर दिए हैं और इस हिसाब से भारत का खजाना 7 दिनों के अंदर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि अगर मैं डॉलर में बताऊं तो लगभग $2.5 बिलियन से ज्यादा। और इसी के साथ भारत का खजाना टोटल लगभग $547 बिलियन पर पहुंच चुका है और आने वाले एक हफ्ते में बताया जा रहा है कि ये $550 बिलियन का मार्क क्रॉस कर देगा। और आप जानना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, तो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को 3 बार खरीदोगे उसके बाद भी बहुत सारी रकम बची रहेगी। इतना ही नहीं, पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी तेल बेचने वाले देश हैं उसमें सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा सबसे अमीर देश है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका एक शहर का नाम आपने खूब सुना होगा, दुबई। जो यूएई की टोटल जीडीपी है वो $350 बिलियन है। यानी कि इनकी जीडीपी के बाद भी $200 बिलियन भारत के पास कैश में बचेंगे। इतना ज्यादा तगड़ा खजाना है भारत का इस समय। हालांकि दोस्तों आपका सवाल होगा कि हमारा पहले हफ्ते में तो 14 बिलियन बढ़ा, लेकिन पिछले हफ्ते ये $2.5 बिलियन बढ़ा है। तो शुक्र मनाइए ये बढ़ रहा है। जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है और अमेरिकी डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, उससे दुनिया के हर एक देश का खजाना 5, 10, 15, 20, $25 बिलियन के हिसाब से गिर रहा है। ऐसे में हमें शुक्र मनाना चाहिए कि भारतीय खजाना अब गिर नहीं रहा। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि एक तरफ जहां भारतीय खजाना स्टेबल हो चुका है, दूसरी तरफ भारतीय रुपया और डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिर रहा था, वो भी संभल चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए वो ग्राफ। अब से 1 महीने पहले भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 83 पर पहुंच चुका था, लेकिन अब ये धीरे धीरे संभल कर 81 के आसपास आ चुका है। इसलिए दोनों ही खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत देने वाली है। हालांकि दोस्तों इन खबरों के बारे में जानकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।